जय हिंद दोस्तों। और आइए हम आज ज्योग्राफी का क्लास 6 का आज हम चैप्टर हम लोग आज देखेंगे। क्लास 6 से शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर 1 हम देखेंगे खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड कौन कौन है? तो सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकते हैं। खगोलीय पिंड उसे कहते हैं जो आसमान में चमकते हैं, वो सभी खगोलीय पिंड हो जाएंगे। जो खगोलीय पिंड बड़े आकार और गर्म होते हैं, एक गैस से बने होते हैं और इनमें ऊष्मा और प्रकाश होती है। तो एक कंसेप्ट यहाँ से हमको एक क्लियर हुआ कि जो खगोलीय पिंड गर्म होगा वो एक गैस से, जो गर्म है वो गैस से बनते हैं तथा इनमें ऊष्मा और प्रकाश होता है, तारा कहलाते हैं। सूर्य एक क्या है? तारा है। सूर्य एक तारा है। तारा का विभिन्न समूह होता है। तारा के विभिन्न समूहों को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारा के विभिन्न समूह को हम क्या कहेंगे? नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल में क्या होता है? अर्सा मेजर या बिग बियर होता है। अब आते हैं हम लोग सप्तऋषि। सप्तऋषि कहाँ है? तो सप्तऋषि नक्षत्र मंडल में है। सप्तऋषि जो है अर्सा मेजर का ही भाग है। अब आएंगे ध्रुव तारा देखेंगे। तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा को बताता है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को बताता है। ग्रह, अब देखिए ग्रह का क्वेश्चन में अगर आ जाए कि ग्रह का अपना प्रकाश होता है कि नहीं, तो ग्रह का नहीं अपना प्रकाश होता है और ना ही अपना ऊष्मा होता है। तो ग्रह का ना कोई ऊष्मा होता है और ना कोई प्रकाश होता है। अब आते हैं हम लोग ग्रह को देखेंगे। तो ये हो गए सूर्य, और ये हमारा बुध ग्रह, ये शुक्र ग्रह, ये मंगल ग्रह, पृथ्वी ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध ग्रह में 58 उपग्रह है। बुध में कोई उपग्रह नहीं है। बुध परिक्रमा 58 दिन में करता है। शुक्र 108 दिन में, मंगल 228 दिन में, पृथ्वी 150 दिन में, बृहस्पति 778 दिन, शनि 1427, यूरेनस 2869 और वरुण 2496 दिन में परिक्रमा करता है। क्योंकि वरुण सबसे पीछे है। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह तो बुध हो गया, देखिए यहाँ से नज़दीक है। उसके बाद शुक्र हो गया, उसके बाद मंगल, उसके बाद पृथ्वी। तो यहाँ पे देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच जो है वो क्षुद्र ग्रह होता है। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह। अब देखेंगे 1 मिलियन बराबर 10 लाख हम जानते हैं। अब आएंगे बुध का परिक्रमा 88 दिन का होता है। बुध का परिक्रमा 88 दिन का, और घूर्णन जो होता है 59 दिन में बुध करता है। शुक्र का परिक्रमा 255 दिन और घूर्णन 243 दिन। पृथ्वी का परिक्रमा 365 दिन और घूर्णन 1 दिन। चंद्रमा 1 दिन। परिक्रमा 687 दिन और घूर्णन 1 दिन। चंद्रमा इसमें 2 होते हैं। मंगल के 2 चंद्रमा यानी 2 उपग्रह, और पृथ्वी के 1 उपग्रह यानी 1 चंद्रमा। उपग्रह को हम चंद्रमा भी कहते हैं। तो ये आंतरिक ग्रह हैं। क्यों आंतरिक ग्रह है? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी आंतरिक ग्रह, क्योंकि सूर्य से ज़्यादा नज़दीक हैं। सूर्य से ज़्यादा नज़दीक है। तो बहुत अच्छे तरह से हम लोग इसको समझें। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5वां ग्रह जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो 4 ग्रह हैं। शुरू के 4 ग्रह आंतरिक ग्रह और शुरू के लास्ट के 4 ग्रह जो होते हैं वो बाह्य ग्रह हो गए। तो बृहस्पति की परिक्रमा काल 11 साल या 12 साल, घूर्णन 9 घंटा, और इसके ग्रह की संख्या 53 है। शनि की ग्रह की संख्या भी 53 है। अरुण के ग्रह 27, वरुण के ग्रह 13। वरुण का परिक्रमा 164 साल में, अरुण का 84 साल और शनि का 29 ईयर 5 मंथ लगता है। अब देखेंगे सूर्य से बहुत दूर हैं ये सब ग्रह। गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं। ये गैस और तरल से बने होते हैं। सूर्य पृथ्वी से दूरी कितना है? तो सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर। अब ग्रह का जो ट्रिक हम अगर याद रखेंगे, ट्रिक से अगर याद करना चाहते हैं तो इसका होगा माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। मरकरी मतलब बुध, वेनस माने शुक्र, अर्थ माने पृथ्वी, मार्स माने बुध, जुपिटर माने शुक्र, सैटर्न शनि, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण और नेपच्यून वरुण। अब आते हैं नील ग्रह जो होता है दीर्घ वृत्ताकार घूमता है। कैसा घूमता है? दीर्घ वृत्ताकार। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर प्रथम कदम रखा था 20 जुलाई 1969 को। चंद्रमा का व्यास जो होता है पृथ्वी के व्यास का 1/4 होता है। पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा 27 दिन में करता है। क्षुद्र ग्रह के टूटे हुए भाग को हम क्षुद्र ग्रह कहेंगे, और उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को हम उल्का पिंड कहेंगे।
और आकाश गंगा क्या कहेंगे, तो लाखों तारों के समूह को हम आकाश गंगा कहेंगे। अब आते हैं सभी पृथ्वी क्या है, तो सभी पृथ्वी सौर मंडल है। सभी सौर मंडल क्या है, आकाश मंडल गंगा है। सभी आकाश गंगा ब्रह्मांड है।